नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। ग्वालियर नगर टीम के सिटी प्लानर को ईओडब्ल्यू की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पूर्व से ही अपना भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में रहे प्रदीप वर्मा द्वारा सुरेश नगर में निर्माणाधीन डुप्लेक्स पर कार्यवाही न करने के एवज में फरियादी और बिल्डर धर्मेंद्र भारद्वाज से 50 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद 25 लाख रुपए में बोल तय हुई। जिसके बाद नगर निगम ऑफिस के नजदीक ही प्रदीप वर्मा अपनी ही गाड़ी में पहली किश्त के रूप में 5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बता दें कि नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा के खिलाफ पहले भी भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज की जा चुकी है, लेकिन ईओडब्ल्यू एसपी अमित सिंह के नेतृत्व में पहली बार इस तरह की ट्रैप करने वाली कार्यवाही की गई है। अक्सर ईओडब्ल्यू द्वारा ट्रैपिंग की कार्यवाही नहीं की जाती है। फिलहाल रंगे हाथों पकड़े गए निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा से पूछताछ जारी है। वहीं दूसरी ओर उनके घर पर भी ईओडब्ल्यू की टीम ने उनके भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेजों की सर्चिंग शुरू कर दी है। बताइए क्या था सर, क्या कार्रवाई है, किसके ऊपर कार्रवाई की गई है, क्या शिकायत की? ये नगर निगम में सिटी प्लानर हैं मिस्टर प्रदीप वर्मा। तो इनके खिलाफ हमको कुछ कंप्लेंट्स मिल रही थी कि ये किसी केस में पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो फरियादी को हमने ट्रैक किया तो उन्होंने एप्लीकेशन दी कि मैं आपकी एजेंसी से ये कार्रवाई कराना चाहता हूँ ईडब्ल्यू से ही, और उनका पूरा प्रतिवेदन लिया। तो उनकी कोई एक ज़मीन है यहाँ पर सुरेश नगर में, पानी की टंकी के पास में। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ डुप्लेक्स के निर्माण भी कर रखे हैं, कुछ अधूरे पड़े हुए हैं, और सामने भी कोई लगभग 19,000 स्क्वायर फुट की ज़मीन पड़ी हुई है। तो दोनों चीज़ों पे उनकी मांग चल रही थी कि कुछ जो निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उसको पूरा कराना है, इसमें नगर निगम दखलंदाजी नहीं करेगा, और सामने आप जो लैंड पड़ी हुई है उसमें आप मतलब मकान बनाइए अपने, और अभी कोई नगर निगम परेशान नहीं करेगा, और बाद में उसकी परमिशन भी करा देंगे अपन। इस तरह की उनकी डिमांड थी। इस बात को लेके लगभग 50 लाख की डिमांड की गई थी। बाद में इनकी कुछ 2-3 बार बातचीत होती रही, जो करीब 25 लाख रुपए पे आके तय हुई। इनकी सबकी वीडियो रिकॉर्ड ऐसे वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई थी इनके आवेदन के बाद से। तो जब वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई तो ये सब चीज़ें सामने आई। उस आधार पे हम लोगों ने उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार की, और 0 पे एफआईआर करने के बाद आज ये ट्रैप किया है 5 लाख रुपए लेते हुए उसकी पहली किस्त के रूप में। जो जो जिस जमीन पे डुप्लेक्स बनाने का कह दिया था कि आप बना लीजिए बाद में, वो सरकारी जमीन है? वो अभी तक की जो एविडेंस है उसके हिसाब से इन्हीं की खुद की ज़मीन है, और उसकी अपनी ज़मीन पे ही ये इन्होंने आवेदन दिया था कि मेरी ज़मीन पे मैं अपना निर्माण कार्य करना चाहता हूँ। तो कुछ कोर्ट में केस वगैरह भी चल रहा है उसमें, ऐसा इन्होंने बताया। बट वो अलग इशू हो गया। अभी तो ये इम्पोर्टेंट था कि कोई सरकारी व्यक्ति किसी काम के लिए पैसे की डिमांड कर रहा है, उसको लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता का नाम क्या है? ये धर्मेंद्र भारद्वाज हैं। धर्मेंद्र भारद्वाज जी। क्या ये पहले भी इसी तरह से अपार्ट्स डुप्लेक्स बना चुके हैं, अपार्टमेंट्स डुप्लेक्स वगैरह? नहीं, ये पुराना इतना रिकॉर्ड हम लोगों ने नहीं लिया है अभी। हम्म। और जब ये ग्वालियर से ही हैं, गांधीनगर से। हम्म। अभी इसके कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की सर्चिंग के उस पर भी कार्रवाई चल रही है वीरनगर में इनके निवास पे। अच्छा, इनको सर पकड़ा कैसे गया, पूरी भूमिका कैसे बनाई? जब सारी रिकॉर्डिंग तैयार हो गई पैसे की डिमांड, तो इनके द्वारा आज बात की गई कि मैं कहाँ कैसे आ जाऊँ, तो कहाँ कैसे पहुँच जाऊँ। तो इनकी आपस में बातचीत हुई, तो जो जगह डिसाइड की गई कि मैं रास्ते में कहीं भी आपको बुला लूँगा, उस आधार पे हम लोग इनके साथ लगातार संपर्क में बने हुए थे। हमारी 3-4 टीम बनाई गई थी, वो चारों टीमें आसपास लगी हुई थी। जैसे क्लियर हुआ कि वो कार में बुलाया उनको कि कार में मैं कहीं पे भी पड़ाव के आसपास बुला कर पैसे ले लूँगा, तो जैसे इन लोग मिले आपस में, उसके बाद इनका आदान प्रदान हुआ। हमारा जो आपस में इशारा तय था, जैसे ही टीम को इशारा क्लियर हुआ कि पैसा का आदान प्रदान हो चुका है, तो उसके बाद टीम ने ट्रैक करके उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये एंटी माफिया से जोड़ के बताया जा रहा है कि एंटी माफिया अभियान, ऐसा इसका कोई है क्या कहना देना? नहीं, ऐसा एविडेंस तो मुझे लगता है अभी नहीं है। अभी तो ये था कि इनकी पर्सनली ज़मीन थी, उस पर अपना ये निर्माण कार्य करना चाहते थे, उसको तहत को लेते हुए वो अपने पैसे की डिमांड कर रहा था। कौन सी लोकेशन में सर इनको गिरफ्तार किया गया? ये अपना बाल भवन और इसके पास से ही कार में बैठ के शुरुआत हुई है इन लोगों की, तो वहीं उसका मूवमेंट चलता रहा गाड़ी में घूमते हुए। जैसे इनका आदान प्रदान हो गया, वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई उसकी पैसा देते समय की, जिसकी अब ट्रांसक्रिप्ट वगैरह तैयार की जाएगी। अब इस तो केस में और आगे क्या क्या करेंगे, इनसे जुड़ी हुई संपत्ति और इन सारी चीज़ों की जांच करेंगे क्या? अभी घर में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की सर्च के लिए हम लोग, उनकी टीम उनके निवास पे सर्च कर रही है।
तो जैसे भी आगे कुछ एविडेंस मिलता है, कोई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, इस तरह की कोई चीज़ें मिलती हैं, तो आगे की जैसे विधिवत कार्रवाई होगी की जाएगी। सर घटनास्थल क्या रहा सर? इनको कार के अंदर ट्रैक किया गया है, कार में ही, और गाड़ी मूवमेंट में थी, बाल भवन के आसपास से घूमते हुए इधर उधर घुमा रहे थे वो गाड़ी। उसी दौरान उनका जब आदान प्रदान हो गया तब टीम ने ट्रैप कर लिया, और इसलिए इनको वहाँ संबंधित थाने में वहाँ ले जाके कार्रवाई की गई। ये गाड़ी फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।